Whenever I visited this part of the world, there's always something magical, something new about the ever-changing landscapes around here. You get to see a different picture, a different scenery, and a different energy altogether whenever you visit these mountains. और इन वादियों की खूबसूरत होने के साथ साथ इनमें आपको अपने अंदर बसा लेने की क्षमता भी है. And that beauty can make you fall in love with them. But that love can become a deceiving or distracting factor at times, especially when you are riding in this kind of terrain. और इस तरह के टेरेन को कॉन्कर करने के लिए एक दमदार सवारी होना भी बहुत जरूरी है. रॉयल एनफील्ड का कहना है कि ये नई हिमालयन उन सभी चीजों का एक परफेक्ट मिक्सचर है जो आपको इस टेरेन में एक भरोसेमंद सवारी होने का एहसास दिलाएगी. कितना सच है, कितना नहीं है, जानेंगे उन सभी पहलुओं को इस वीडियो में. इस नई हिमालयन को चलाएंगे और परखेंगे किस तरह का परफॉर्मेंस, किस तरह की राइड हैंडलिंग इस नई हिमालयन में देखने को मिलती है. नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में. मैं हूं अंकुर तनेजा. ये है रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन. शुरुआत करते हैं इस हिमालयन के रिव्यू की. अब इस नई हिमालयन के डिजाइन में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नए फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, ऑफ कोर्स उसकी बात भी करेंगे बट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसमें जो नया इंजन दिया गया है 450 सीसी का, परफॉर्म कैसा करता है, इसकी राइड हैंडलिंग कैसी है. थोड़ा बहुत नॉर्मल यहाँ पे मनाली के सड़कों पर चलाएंगे, थोड़ा बहुत इसके साथ ऑफ रोडिंग भी करेंगे. तो कैसा परफॉर्मेंस ओवरऑल इस नई हिमालयन का है, पहले बात करते हैं उसकी. Now let's move ahead and talk about the ride experience of the all new Himalayan. अब पुरानी हिमालयन के मुकाबले इस जो नए इंजन में है ज़्यादा पावर देखने को मिलता है, ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलता है. नए फीचर्स इन टर्म्स ऑफ राइडिंग अब इस नई हिमालयन में ऑफर करे गए हैं. जैसे राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, स्विचेबल ABS का ऑप्शन देखने को मिलता है. एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ राइडिंग बाइक पहले से ज़्यादा ऑफ रोड केपेबल एटलीस्ट देखने में लगती है. लेकिन चलाने के बाद कितनी केपेबल है, बात करते हैं. तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर पावर की बात करूं तो बाइक हमने पहाड़ी रास्तों पे जहां पर कभी इंक्लाइन था, कभी डिक्लाइन था, बैक टू बैक टर्न्स थे, कभी बहुत अच्छी सड़क थी और कभी बहुत खराब सड़क थी, तो ऑलमोस्ट सभी माहौल में हमें इस टेरेन में चलाने का मौका मिला. यस, हम इसकी पावर को उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाए जो हाईवेज पर यूजुअली एक्सपीरियंस करने को मिलता है. बट हिमालयन जो है इसी तरह के माहौल को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करी गई है. तो हमारा मोस्टली एक्सपीरियंस इसी एरिया में अभी फिलहाल इस नई हिमालयन के साथ हुआ है. सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं, जैसे कि मैं बात कर रहा था इंक्लाइन डिक्लाइन, तो इंक्लाइन के टाइम पे भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि बाइक में पावर की कमी कहीं महसूस हो रही है. इजीली बाइक उस तरह के माहौल के हिसाब से भी पावर डिलीवर करती हुई दिखाई देती है. एंड बाइक की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो भी पहले से काफी बेहतर महसूस होती है. कंट्रोल्ड तरह से बाइक चलती हुई दिखाई देती है. कभी कभार आपको लगेगा कि रियर ब्रेक जो है वो थोड़ा जल्दी लॉक हो रही है क्योंकि उसकी बाइट जो है थोड़ी सी शार्प है. And you have to be slightly careful, but the bike is forgiving. At times you have to be cautious क्योंकि rear brake इसका थोड़ा sharp है और जल्दी लॉक हो जाता है इन केस आप अगर अचानक से ब्रेक लगा रहे हैं तो. एंड वो ब्रेक जब अचानक से लगेगा और सड़क थोड़ी खराब होगी तो वो हल्का सा स्लाइड भी रियर एंड में बाइक में देखने को मिलता है. बट उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड ये नई हिमालयन महसूस होती है. एंड जो बेहद ही खराब रास्ते हैं एंड वहाँ पर भी बाइक एक कंट्रोल्ड राइड वाला भरोसा ज़रूर देती है.
अब बात करें इसके सस्पेंशन सेटअप की। अब फ्रंट में इसमें नए USD शावा फोक्स दिए गए हैं, 43 mm का ट्रैवल है उनमें, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट की भी अगर मिला के बात करें तो वहां पर भी डिजाइन में या कहें कि राइड क्वालिटी में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज इस नई हिमालयन में देखने को नहीं मिला है। बैक टू बैक पॉट होल्स हैं, थ्रू आउट आप खराब रास्ते पर इसको चला रहे हैं तो वहां पर जो एब्जॉर्प्शन पावर है सस्पेंशन की, या फ्रंट USD या रियर मोनोशॉक की हो, तो काफी अच्छी एब्जॉर्प्शन पावर भी देखने को मिलती है। पिछली हिमालयन में जो था, सीट का जो डिजाइन था वहां पर थोड़ी कमी देखने को मिलती थी। ज्यादा कंफर्टेबल या कहें कि लॉन्ग राइड्स पर जो राइडर ले जाते थे वो कहते थे कि सीट्स का डिजाइन थोड़ा बेटर हो ताकि और बेटर सपोर्ट इस हिमालयन में देखने को मिले, लेकिन इस नई हिमालयन में रॉयल एनफील्ड ने उसको दूर करने की पूरी कोशिश की है। सीट का डिजाइन भी थ्रू आउट जब आप लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हैं तो वहां पर एक बेटर कंफर्ट और बेटर सपोर्ट अब सीट में देखने को भी मिलता है। अब ब्रेक्स की बात करें तो ड्यूअल चैनल ABS है एंड स्विचेबल ABS का भी ऑप्शन अब इस नई हिमालयन में दिया गया है, तो ब्रेक्स भी प्रिसाइज हैं, बाइट काफ़ी अच्छी है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि जो ओवरऑल जो इसका वेट है, जो वेट जिस तरह से डिवाइड करा गया है, फ्रंट एंड आपको थोड़ा हैवी लगेगा एंड रियर एंड आपको थोड़ा लाइट वेट लगेगा। एंड एक बहुत ही माइनर सा इशू मुझे इसकी ब्रेक्स में ही देखने को मिला, जो रियर ब्रेक की मैं बात कर रहा था वहाँ पर वो बाइट तो थोड़ी शार्प है, मे बी वो इंटेंशनली रॉयल एनफील्ड ने करा है, बट वहाँ पर कभी कभार एक अजीब सा नॉइस भी, नॉट थ्रू आउट द राइड बट कभी कभार बीच में वो आ रहा था, तो वो एक नॉइस मुझे लगता है मे बी थोड़ा वहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। एक इशू जो रियर ब्रेक में मुझे इसकी देखने को मिला है, बट इसके अलावा जो ओवरऑल बाइक का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन में क्या क्या इस नई हिमालयन में देखने को मिल रहा है। चेंजेस आगे से लेकर पीछे तक हुए हैं, बहुत कुछ बदल गया है। तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे इसका ये नया हेडलैम्प क्लस्टर, फुली LED हेडलैम्प क्लस्टर देखने को मिल रहा है। सेंटर में रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है एंड ये वाइजर दिया गया है यहाँ पे। अभी फिलहाल ये नॉर्मल साइज़ का है, कहीं छोटे साइज़ का है, बट आपके पास एक और एज एन एक्सेसरी ऑप्शन भी रहेगा। अगर आपको थोड़ा बड़ा वाइजर चाहिए, विंडस्क्रीन चाहिए, तो वो भी एज एन एक्सेसरी अवेलेबल है इस हिमालयन के लिए। इसके अलावा ये LED इंडिकेटर्स इसमें दिए गए हैं, ये कुछ इस तरह से ये ब्लिंक करते हैं। यहाँ पे आपको मड गार्ड देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे साइड में इसके फोक्स जो दिए गए हैं, यहाँ पे कवर दिया गया है, हिमालयन की ब्रांडिंग यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। एंड इसमें जो है नए शावा के अपसाइड डाउन फोक्स दिए गए हैं। ये जो वेरिएंट है ये इसका टॉप द लाइन वेरिएंट है। दो वेरिएंट है इसकी टॉप ऑफ द लाइन में, एक ये वाला जो कि ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन के साथ है एंड दूसरा है एक वाइट एंड उसमें तो थोड़े जोग्राफिकल ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन है। 3 वेरिएंट्स हैं। मिड में आते हैं जो ब्लू और रेड स्ट्राइप्स वाले वेरिएंट हैं और जो बेस वेरिएंट है वो है इसका काजा ब्राउन, जहाँ पर आपको बहुत ही कम ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। सो दैट इज द बेस वेरिएंट। बट ये जो है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये एलिमेंट इसमें देखने को मिलेगा एंड ड्यूअल चैनल ABS के साथ ये आती है। ये नई हिमालयन में स्विचेबल ABS का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है। व्हील साइज़ की बात करूँ तो फ्रंट में जो है 21 इंच 90 सेक्शन के व्हील्स दिए गए हैं एंड डिस्क ब्रेक ऑफ कोर्स आगे पीछे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो टायर्स दिए गए हैं रियर में वो है 17 इंच 140 सेक्शन के टायर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड आप टायर्स देख सकते हैं, नॉबी टायर्स का इस्तेमाल करा गया है। जिस तरह के टेरेन में इस बाइक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इस तरह के टायर्स होना भी बहुत ज़रूरी है। एग्जॉस्ट जो है यहाँ पे देखेंगे फुली रीडिज़ाइंड है। साइड से आपको थोड़ा चंकी लगेगा, लेकिन पीछे से आप देखेंगे काफ़ी कॉम्पैक्ट सा साइज़ यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट का देखने को मिलता है इस रॉयल एनफील्ड के नई हिमालयन में। ब्रेक लीवर भी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह दिया गया है ताकि बेटर ग्रिप आपकी राइडिंग के दौरान इसमें बन सके। ऑफ कोर्स ये इसके बारे में बात कर चुके हैं। नया शेरपा 450cc इंजन देखने को मिलता है, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है। टैंक जो है उसका डिज़ाइन भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यहाँ पे देखेंगे हिमालयन की ब्रांडिंग, ये गोल्डन स्टिकरिंग एंड ये सेंटर में भी पैनल में कुछ इस तरह से पियानो ब्लैक और गोल्डन ग्राफिक्स कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। टैंक गार्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। इन केस आपको इंजन गार्ड चाहिए वो भी एज एन एक्सेसरी अवेलेबल है, तो एक्सेसरी में भी कुछ ऑप्शंस इसमें देखने को मिलते हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं इन केस यू वांट दैट ऑप्शंस। रियर में जो है मोनोशॉक दिया गया है एंड ओवरऑल बाइक का जो व्हील बेस है वो भी पहले से ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है थोड़ा सा, तो वो भी एक चेंज हुआ है एंड वो बाइक की अपीयरेंस को भी ज़्यादा स्टर्डी ज़रूर बना रहा है। सीट जो है यहाँ पे स्प्लिट दी गई है, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है एंड हिमालयन रॉयल एनफील्ड की बैजिंग इसके टैंक पर यहाँ पे ऊपर की तरफ भी देखने को मिल जाती है। एंड इस टैंक का जो साइज़ है मुझे काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शन इसका लग रहा है एंड इसका जो
एयर फिल्टर है वो भी इसके टैंक के नीचे दिया गया है, उसको सेंट्रली प्लेस नहीं करा गया, सीट के नीचे ओन होता है, बट यहाँ पे उसको इसके टैंक के नीचे ही रखा गया है। तो ज़्यादातर हमें जो ओवरऑल वेट है वो बाइक का आगे की तरफ ही रहने वाला है। पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आप ग्रैब रेल दे सकते हैं एंड इस पर लगेज रैक का ऑप्शन दिया गया है। इस पर आप मैक्स 5 kg लोड रख सकते हैं। आई एम रियली इन लव विद द टेल लाइट एंड जो इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन एक ही जगह इंटीग्रेट करके बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत ये रात में देखने में ज़रूर लगती है। कुछ इस तरह से दोनों इंडिकेटर्स में इसकी टेल लाइट भी आप देख सकते हैं दी गई है, सेंट्रल में कोई टेल लाइट यहाँ पर नहीं है। एंड रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग यहाँ पर भी पीछे की तरफ देखने को मिल जाती है। फिर हैंडल बार जो है वो भी पहले से थोड़ा सा वाइडर हो गया है। एंड बटन्स की बात करें तो यहाँ पे इसका ये इंजन किल स्विच, इग्निशन स्विच, यहाँ पे रोटरी फील जो अमूमन हम रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में देख रहे हैं तो वैसा ही फील यहाँ पे भी दिया गया है। नीचे देख रहे हैं एम वाला बटन, ये इसका मोड चेंज करने का बटन है। तो इसमें जो है 2 मोड दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये राइड जिसमें परफॉर्मेंस है, ABS ऑन है, इसको आपको ऑफ करना है तो उस ABS ऑफ करने का भी ऑप्शन है, रियर ABS का। एंड एक जो है ये इको मोड दिया गया है, इसमें आपको ABS ऑन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं इसका स्क्रीन कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको नेविगेशन इसमें देखने को मिलेगा। एंड इसमें जो है आपको जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन भी है, जो कि ये लेफ्ट में जॉयस्टिक आप देख रहे हैं, यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट भी मैप हो करा जा सकता है, तो वो भी एक ऑप्शन इसमें दिया गया है। बाकी इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रल इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज एंड यहाँ पे आपको ओडोमीटर, टाइम, टेम्परेचर, ये सब देखने को मिल जाएगा। एंड टर्न बटन नेविगेशन का भी अलग से डिस्प्ले यहाँ पे इसमें आता है, तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे इसकी स्क्रीन में दिया गया है। मोड को मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, मोड का जो बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो इसका जो लेआउट है डिस्प्ले का वो भी चेंज हो जाएगा। अराउंड 4 इंच का ये इसका सर्कुलर डिस्प्ले इसमें दिया गया है नया। सभी कुछ इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है। पहले जो थे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग पैनल्स देखने को मिलते थे जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यूज़ करे गए थे, बट अब सब कुछ एक ही में कर दिया गया है। एंड ये दूसरे लेआउट में आपको ये टैकोमीटर, सेम साइड स्टैंड इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, टाइम, टेम्परेचर, ये सब ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इसके इस दूसरे डिस्प्ले में। एंड इसके अलावा पीछे जो बटन दिया गया है यहाँ पे इसका हैज़र्ड लाइट का स्विच है, जो मैं प्रेस करके हैज़र्ड लाइट ऑन कर सकता हूँ, तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को इसमें मिलता है। एंड इसके अलावा लेफ्ट साइड में आए तो यहाँ पे पास स्विच दिया गया है, इंडिकेटर, यहाँ पे नई जॉयस्टिक दी गई है जिससे आप इसके इस क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रिप मीटर देखने को मिल रहा है, नीचे करूँगा उसको मैं तो ट्रिप 2 का ऑप्शन है, फ्यूल रेंज कितनी है, डिस्टेंस टू एम्प्टी का ऑप्शन है देखने को मिल रहा है। एंड फ्यूल कंजम्पशन, ये जो है आपको लाइव फ्यूल कंजम्पशन दिखाएगा, जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है उसका ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को नहीं मिलता है। एंड ये होम बटन है पीछे की तरफ यहाँ दिया गया, इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो वापस वो होम स्क्रीन पे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तो ये कुछ मोटे मोटे बदलाव हुए हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इस रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन में। अब इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस क्या चेंज हुआ है, किस तरह की ग्राउंड क्लियरेंस है इस रॉयल एनफील्ड की, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। अब जो आंकड़ों में इसमें तब्दीली हुई है, सबसे पहले इसका जो फ्यूल टैंक का साइज़ है वो तकरीबन 2 लीटर से बढ़ गया, अब 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिलता है। एंड जो सीट की हाइट है उसको एडजस्ट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। जो स्टैंडर्ड हाइट है जो बाइक के साथ आएगी जब आप बाइक लेंगे तो वो है 825 मिलीमीटर की, जिसको आप 845 मिलीमीटर तक उसी सेम सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम हाइट चाहिए 825 से भी, तो 805 यानी कि 805 मिलीमीटर की सीट का भी ऑप्शन है, लेकिन वो आपको अलग से इसमें लगवानी पड़ेगी रॉयल एनफील्ड से ही। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो है 230 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें देखने को मिलती है। एंड जो रॉयल एनफील्ड इसकी माइलेज क्लेम कर रहा है वो है 28 किलोमीटर पर लीटर की। इसका जो व्हील बेस है वो है 1510 मिलीमीटर का व्हील बेस अब इस रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन में देखने को मिलता है। हालांकि बाइक में बहुत कुछ चेंज हुए हैं, डिज़ाइन में बहुत कुछ इस बाइक में बदल गया है, व्हील बेस बड़ा है। एंड इसके साथ साथ आप सोच रहे होंगे वेट थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन नहीं, वेट थोड़ा इसका कम हो गया। तकरीबन जो इसका कर्व वेट है 3 kg पहली वाली हिमालयन के मुकाबले इसका कम हो गया है इस नई रॉयल एनफील्ड की हिमालयन का। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस रॉयल एनफील्ड की हिमालयन के बारे में। अब ऐसा बहुत कम होता है जब किसी प्रोडक्ट में हमें कुछ ना कुछ खामियां ना मिलें, लेकिन मेरा इस रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन के साथ कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है। ऑलमोस्ट ना के बराबर मुझे इसमें खामियां देखने को मिली हैं। सिर्फ एक बहुत ही माइनर सा इशू मुझे थ्रू आउट अपनी राइड के दौरान मिला, वो था इसकी रियर ब्रेक में कुछ नॉइस आ रहा था, बट आई बिलीव 250 किलोमीटर की जर्नी जो मैंने इसके साथ की है उसमें मेरे को कोई भी इशू अभी देखने को नहीं मिला है। देन लेट्स टॉक अबाउट दी धांसू एलिमेंट्स अबाउट दिस
न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन, जिसमें से पहला है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो नया स्क्रीन दिया गया है, सभी कुछ एक ही में इंटीग्रेट कर दिया गया है, चाहे नेविगेशन की बात हो या फीचर्स की बात हो, सभी कुछ एक ही क्लस्टर में इंक्लूड रॉयल एनफील्ड ने अब कर दिया है, जो कि काफ़ी देखने में भी अच्छा लग रहा है। उसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। धूप काफ़ी तेज़ भी थी, लेकिन वहाँ पर भी इसकी स्क्रीन की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। एंड उसमें आपको नाइट और डे मोड में या फिर आपको ऑटो पे रखने का ऑप्शन भी दिया गया है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस न्यू हिमालयन। तो दूसरा धांसू एलिमेंट इसके बारे में मुझे जो लगा है वो है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। पुरानी हिमालयन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अब इसके नए 450 सीसी इंजन से देखने को मिलता है। एंड जिस तरह के टेरेन में मैंने इसको चलाया है एंड वहाँ पर ये उस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई भी दिखाई दे रही थी। एंड तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इस हिमालयन के बारे में लगा है वो है इसकी राइड और हैंडलिंग को लेकर। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड, काफ़ी ज़्यादा कंपोज्ड एंड येट रेडी टू गो व्हेन यू नीड दैट परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस न्यू हिमालयन। अब ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट की बात करें इस रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन के बारे में, तो बाइक जो है पुरानी हिमालयन के मुकाबले बिल्कुल बदल गई है। चाहे वो डिज़ाइन की बात हो, चाहे वो राइड क्वालिटी की बात हो, चाहे वो कंफर्ट की बात हो या फिर वो पावर डिलीवरी की बात हो, इंजन भी कंप्लीटली नया इस नई हिमालयन में दिया गया है और एक ओवरऑल कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस पुरानी हिमालयन के मुकाबले इस नई हिमालयन में देखने को मिलता है। अब हालांकि इसकी कीमत को अनाउंस नहीं करा गया है एंड ग्लोबल अनवील रॉयल एनफील्ड ने इसका कर दिया है। कीमत जो है राइड महीने के आसपास इसकी अनाउंस करी जाएगी। कीमत भी क्या होने वाली है वो भी एक अहम पहलू रहने वाला है। बट ओवरऑल जो बाइक का एक्सपीरियंस है, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो, बाइक के कंट्रोल की बात हो, हैंडलिंग की बात हो, राइड क्वालिटी की बात हो, बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव महसूस होती है। और मुझे लगता है अगर आप इस सेगमेंट में कोई एडवेंचर ओरिएंटेड बाइक देख रहे हैं जहां पर आपको पावर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, अच्छे फीचर्स की आपकी रिक्वायरमेंट है और बाइक की जो राइड क्वालिटी है वहां पर भी आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो इन मायनों में मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड की ये नई हिमालयन एक बेहतर बाइक आपके लिए ज़रूर बन सकती है।